दोस्तों, हम आप लोगों को प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का एक जबरदस्त तरीका बता रहे हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का तरीका तो बताएंगे ही, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। उसी प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, क्रमागत संख्या होती है, सम संख्या होती है और विषम संख्या। पहले तो आप समझ जाइए कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। देखिए, प्राकृतिक संख्या वे संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होकर के क्रमबद्ध अनंत तक जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो देखिए, ये क्रमागत जो संख्या, इसमें कई प्रकार की संख्या, ये क्रम से आ रहा है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्रमागत संख्या भी इसी को कहते हैं। ठीक है। और इसमें देखिए 2 क्या है, सम है। 2 क्या है, सम। 4 भी क्या है, सम। उसके बाद 5 भी सम हो जाएगा, 6 भी सम हो जाएगा। तो हम 3 चीजों को आप लोगों को पढ़ाएंगे। एक तो क्रमागत संख्या को कैसे जोड़ा जाता है, एक क्रमागत संख्या को, सम संख्या और विषम संख्या। आप लोग सूत्र याद करते होंगे। मैं बिल्कुल ऐसा एक ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को कि इसका भी कोई सूत्र नहीं याद करना है, इसका भी कोई सूत्र नहीं याद करना और इसका भी कोई सूत्र नहीं याद करना है। जैसे देखिए, आप लोगों से कोई कह दिया 1 धन 2 धन 3 धन 4 ऐसे धन डॉट डॉट कह दिया, 50 तक की गिनती को जोड़ें, यानी 1 से 50 तक की गिनती जोड़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा जोड़ते समय क्या करेंगे, इस फर्स्ट को देखेंगे और लास्ट को देखेंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के आधा कर देंगे तो एवरेज निकल जाता है, एवरेज। तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के आधा करेंगे। देखिए, तो यहाँ जोड़ हम निकालना है, इन सभी को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के क्या कर देंगे, आधा। आधा कैसे होता है, किसी संख्या का बटा 2 कर देते हैं, आधा हो जाता है। तो ये एवरेज होता है। अगर कहता है 1 से 50 तक की संख्या का औसत निकालिए, तो औसत हो गया, इसमें भाग दे देते आपका औसत हो जाता है। लेकिन इनको जोड़ना है तो क संख्या होगा, 1, 2, 3, 1 से 50 तक 50 संख्या होगी। 50 संख्या जोड़ना है तो 50 से गुणा कर देंगे। 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 25 से कम में 25, अब 25 पचे 125 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1275 आपका आंसर हो गया। ठीक है। से 99 तक की गिनती को जोड़िए, तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन डॉट डॉट कहां तक जोड़ना है, 99 तक। आप लोगों को कोई सूत्र नहीं याद रखना है, बस इसका योग जब निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें 2 चीज पूछता है। एक तो योग पूछता है और एक पूछता है औसत। 2 चीज पूछता है। इसी औसत को समांतर माध्य या माध्य भी कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर योग निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के आधा कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ेंगे तो फर्स्ट 1 है और लास्ट 99 है, इसको जोड़ेंगे तो 100 और 100 का आधा क्या हो गया, 50। ये अभी 50 जो आया, आधा जो होता है औसत हो गया। देखिए, ये तो औसत का सूत्र हो गया, लेकिन जोड़ना है, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के आधा करने के बाद देखेंगे कितनी संख्या को जोड़ना है। 1 से 99 तक गिनती लिखेंगे तो 99 वो संख्या होगी, इसीलिए 99 से गुणा कर देंगे तो योग निकल जाता है। ये तो औसत हो गया बस। और यहाँ गुणा कर देंगे। देखिए, 5 9 45 को 5 हो जाएगा, फिर 5 9 45 और 4 49 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से एक 0 भी हो गया, तो कितना हो गया, 4950 हो गया। 1 से 99 तक की गिनती को आप लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4950 होगा और उसका औसत क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना। और यहाँ से एक चीज और पूछता है, परिसर पूछता है। ठीक है ना, रेंज इसका पूछता है, परिसर। परिसर अगर पूछ दिया, ध्यान दीजिएगा, परिसर पूछता है 3 चीज, योग, औसत और 1 से 100 तक की गिनती का परिसर। तो परिसर का मतलब होता है जितनी भी डाटाएं दी रहती हैं, उन सभी डाटाओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर को परिसर कहते हैं। ठीक है। या इंग्लिश में इसको रेंज कहते हैं। ठीक है ना। अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं को जोड़ने पे आएगा 4950, उनका औसत आएगा 50 और उनका परिसर आएगा 98। 3 क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है। आगे देखते हैं, यही क्वेश्चन क्या होगा, 1 से शुरू हो रहा है ना, अब 1 से शुरू नहीं होगा डियर। ठीक है ना। क्या होगा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन उठेगा, जैसे देखिए 10 हुआ, प्लस 11 हुआ, प्लस 12 हुआ, अब प्लस 13 हुआ, ऐसे डॉट डॉट करके कहां तक जाएगा। यहां से मान लीजिए हमको जोड़ना है 100 तक की गिनती को जोड़ना है। कुछ नहीं करना है,
क्या है ना, 3 चीज पूछता है। एक पूछेगा डियर आप लोगों से कि औसत क्या है, ठीक है, औसत पूछेगा। एक तो पूछेगा या 10 से लेके 100 तक की गिनती को जोड़ेंगे तो योग क्या होगा। और तीसरी बात क्या पूछेगा, परिसर, परिसर पूछता है, परिसर, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहां से जो औसत है ना, औसत निकालने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के आधा कर देंगे। फर्स्ट 10 है, पहले 1 होता था, 1 से शुरू होता था ना, अब 10 से शुरू होगा। फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के आधा, फर्स्ट 10 है और लास्ट 100 है, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 110 और 110 का आधा क्या होता है, 55 हो जाता है। ये राइट आंसर हो गया आपका, एकदम बिल्कुल पेन फ्री करना है। देखिए बहुत ही अच्छा, यहाँ से सूत्र उत्र कुछ नहीं याद रखना आप लोगों को। यहाँ से देखिए योग निकालना होगा तो बिल्कुल वही काम, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के आधा ही करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए जोड़ने वाली बात है तो क को संख्या जोड़ना है, 10 से 100 तक क को संख्या जोड़ना है। आप बताइए 1 से 100 तक 100 को संख्या होती है और 100 के बाद एक आगे 9 है, एक आगे 8 है, इन लोगों को जोड़ना नहीं, 1 से 9 तक की गिनती को तो जोड़ना नहीं है। तो 100 को गिनती में से 9 को गिनती नहीं जोड़ना है, यानी 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए, 81 को बच जाए, अरे 91 गिनती बचेगी, यानी 91 संख्या जोड़ना है। 10 से लेकर के 100 तक को गिनती होगी, 91 होगा। आप ही लोग सोचिए 1 से लेकर 100 तक 100 को गिनती है, 100 को संख्या है, तो 1 से 9 तक तो नहीं जोड़ना है ना, 9 को संख्या नहीं जोड़ना है, इसीलिए पूरे 100 को गिनती में से 9 को घटा देंगे तो 91 वो संख्या क्या होगी, जोड़ना है 10 से 100 तक। यानी जितना यहाँ रहेगा उससे 1 को कम घटा देंगे, इसमें से 10 है तो 10 से 1 कम घट गया 91, 10 से कम 1 कम, यानी 10 से 1 कम 9 होगा, 9 घटा दिए तो गुणा कर देंगे। इन दोनों का गुणा क्या होगा, 55 और 91 का गुणा, 55 और 91 का गुणा 5, 5 9 5 45, 9 5 45 4 49, ये 5 5 10, यहाँ पे 10, ये 5 हो गया। तो इसका योग कितना हो जाएगा, 50, 5005 हो जाएगा योग। लेकिन परिसर पूछता ना, देखिए परिसर, परिसर पूछेगा तो क्या बोले हैं, यहां से सबसे छोटा और सबसे बड़ा देखेंगे। सबसे छोटी कितनी भी संख्या, कोई भी संख्या दिया हो, उन सभी संख्या में जो सबसे बड़ा होगा उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं, उसको कहते हैं परिसर, ठीक है ना, परिसर। तो ये कितना हो जाएगा, इसका परिसर आएगा 19, ठीक है ना। आगे देखते हैं।